डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पिछले वीडियो में हम आपको राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्ट्री, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके नंबर, उसकी शेप एंड साइज एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कणीय अथवा तंतु समान कोश का द्रव्यीय अंगक होता है जो सभी यूकेरियोट्स में पाया जाता है, और यह कैब्र चक्र और ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण का एक सेंटर होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा इनकी क्रिया के द्वारा ही मुक्त कराई जाती है, अतः हम इन्हें ऊर्जा का ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित स्थितिक ऊर्जा में इसको कन्वर्ट करते हैं। इन्हें हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अब हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द होता है, जिसका आशय एक धागे की आकृति की कण समान रचना होती है, और यह नाम बेंडा के द्वारा 1898 में दिया गया था। और कोलिकर ने 1850 में इनको सर्वप्रथम कीटों की पेशी कोशिकाओं में देखा था, और स्पेशली इनको कणिका में रूप में देखा था, और इनको सार्कोसोम भी नाम दिया। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इनको धागे समान रचनाओं के रूप में देखा और इनको फाइला नाम दिया। नास ने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया था। बेंडा ने इनको क्रिस्टल वायलेट व एल्जेरिन द्वारा इनका विरंजन किया और इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइकेलिस ने इनका विरंजन जेनस वी ग्रीन के द्वारा किया, और किंग्सवरिन ने इन्हें कोश के श्वसन से संबंधित बताया। और माइटोकॉन्ड्रिया के और भी अदर्स नेम होते हैं, जिनमें कि पैराबेशियल बॉडीज, फ्यूसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, प्लास्टोसोम्स, बर्मिक्यूल्स, फिला, कॉन्ड्रियोसोम्स, मायोकॉन्ड्रिया, बायोप्लास्ट, माइक्रोसोम एंड प्लास्टोकॉन्ड्रिया। अब हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के बारे में बताते हैं कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में परिपक्व आरबीसी में एब्सेंट होती है, बैक्टीरिया में भी एब्सेंट होती है। अतः ये उन सभी सेल्स में उपस्थित होते हैं जो कि वायवीय श्वसन करती है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी उपापचय क्रियाओं पर डिपेंड करती है। ऐसी सेल्स जिनमें की उपापचय क्रियाएँ अधिक होती है, उनमें ये संख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। सामान्यतः एक सेल्स में इनकी संख्या 300 से लेकर 800 तक होती है। हार्ट की पेशी कोशिकाओं, किडनी एवं ग्रंथिल सेल्स में ये अधिक संख्या में पाई जाती है। चूहे की लीवर सेल्स में यह 1000 से लेकर 1600 तक पाई जाती है। केओस प्रोटोजोआ में नाम का प्रोटोजोआ में इनकी संख्या 5 लाख की समथिंग पाई जाती है। आरंभिक यूकेरियोटिक क्लोरेला, माइक्रोमोनास, ट्रेपिनोसोमा एवं माइक्रोस्टेरियस एक कोश के शैवालों में मात्र इनकी संख्या 1 ही पाई जाती है। स्पर्म में इनकी संख्या 20 से 24 के आसपास पाई जाती है। शेप एंड साइज, आकार एवं परिमाण। इनका आकार व परिमाण भी कोशिकाओं के प्रकार के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। वैसे ये तंतु या कण समान, वृत्ताकार, सलाखा या आसाकित आकृति के पाए जाते हैं। इनकी अपनी आकृति कोशिका की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके अनुसार बदलती रहती है। कभी कभी ये मुग्धाकार, कभी टेनिस के रैकेट के आकार की आकृति में पाए जाते हैं, और इनकी जो साइज है, लंबाई है 3 से लेकर 4 म्यू, और व्यास 0.5 से 1.0 म्यू तक होता है। ईस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटे हम आपके होते हैं 1 माइक्रोमीटर, और एम्फीबिया राना पाइपेंस के एग सेल्स में सबसे लंबे 30 से 40
माइक्रोमीटर इनकी साइज पाई जाती है। और स्तनधारियों के अग्नाशय में भी यह 10 माइक्रो म्यू लंबे होते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ के बारे में बताते हैं कि यह दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग होता है और दोनों मेम्ब्रेन्स के मध्य में 40 से 70 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। यह स्थान पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश या इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। इस स्पेस में लो विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी वाला तरल पदार्थ भरा रहता है। दोनों मेम्ब्रेन्स के मध्य में स्थित अवकाश आउटर चैम्बर में भीतरी मेम्ब्रेन के द्वारा बनाया गया इनर चैम्बर या इंटर क्रिस्टी स्पेस कहलाता है। इनर चैम्बर या मैट्रिक्स में अपेक्षाकृत सघन प्रोटीन प्रकृति का जेल समान समांगी या कणीय असमांगी पदार्थ भरा रहता है। अंतःमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अनेक अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। मैट्रिक्स पार्ट में राइबोसोम एंड डीएनए एक वृत्ताकार साइज आकार में उपस्थित होते हैं। इसमें प्रोटीन, एंजाइम, आरएनए, राइबोसोम्स, फास्फोलिपिड्स के कण भी पाए जाते हैं। डीएनए के 2 से 6 वृत्ताकार अणु मैट्रिक्स या मध्यांश पार्ट में पाए जाते हैं। अंतःमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाहरी सतह को सी फेस व भीतरी सतह को एम फेस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन्स समान मोटाई की होती है और ये प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन समतल व स्मूथ होती है जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अनेक अंतर्वलनों के इनफोल्डिंग को बनाते हुए पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन उपापचय पदार्थों हेतु पूर्णतः पारगम्य होती है और इसकी सतह पर 2 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के रंध्र उपस्थित होते हैं। यह 40% लिपिड और 60% प्रोटीन से बनी होती है आउटर मेम्ब्रेन। और लिपिड में स्पेशली फास्फोलिपिड्स व कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। एंजाइम में इस पर एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि मोनोएमिन ऑक्सीडेज, एनएडीएस, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, फैटी एसिड्स, कोएंजाइम ए, लाइगेज आदि। इसमें पोरिन प्रोटीन भी पाई जाती है जो कि इसे अनेक विलयों व उपापचय हेतु पारगम बनाती है। अब यहाँ पर एक 3 प्रकार के डायग्राम दिखाए गए हैं। ये डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है और आउटर मेम्ब्रेन के बाद में आउटर चैम्बर और उसी के पास में क्रिस्टल नाम की स्ट्रक्चर जिन पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स और उसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है। राइबोसोम्स भी दिखाई दिए हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स भी दिखाई दिए हैं और डीएनए भी दर्शाया गया है। बी स्ट्रक्चर के अंदर जो कि क्रिस्टी एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स को प्रदर्शित कर रहा है बी डायग्राम, जिसमें क्रिस्टा दिखाया गया है एक और इसके ऊपर एलिमेंट्री पार्टिकल्स दिखाए गए हैं और आउटर मेम्ब्रेन और उसके अंदर आउटर चैम्बर। नीचे सी डायग्राम दिखाया गया है। सी डायग्राम में एलिमेंट्री पार्टिकल्स का स्पेशली डायग्राम है जिसमें एक सी साइड है, एक एम साइड है। इनर मेम्ब्रेन्स, इसमें बेसल पीस F0 और इसमें जो पार्टिकल्स के पार्ट है ब्रंथ, हेड, वो दर्शाए गए हैं और उनकी जो आकार है, साइज है, वो दर्शाई गई है। इनर मेम्ब्रेन एक चयनित पारगम प्रकार की होती है। इसमें 80% प्रोटीन पार्ट व 20% लिपिड उपस्थित होती है और लिपिड्स में इसमें फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में होते हैं।
लेकिन कार्डियो लिपिन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में 7 गुना अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। इनर मेम्ब्रेन्स में यह वाहक प्रोटीन्स, इलेक्ट्रॉन वाहक एंजाइम्स व युग्मन कारक कपलिंग फैक्टर अधिक मात्रा में रखती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स अनेक अंतर्बलनों को बनाते हुए पाई जाती है और ये अंतर्बलन क्रिस्टी कहलाते हैं। प्रत्येक क्रिस्टी एक गुहा को घेरती हुई पाई जाती है। इसे इंट्राक्रिस्टल स्पेस भी कहते हैं। और क्रिस्टी की संख्या मध्यांश के आयतन के अनुपात में होती है। मैमल्स की लीवर सेल्स में ये अल्प होती है किंतु पेशी ऊतकों में अधिक पाई जाती है। क्रिस्टी की संख्या में वृद्धि से माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीकारिक क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है और क्रिस्टी मध्यांश को अनेक छोटे छोटे चैम्बर्स में विभक्त कर देती है और ये एंजाइम्स क्रियाओं हेतु अधिक स्थान उपलब्ध कराती है। और क्रिस्टी मुख्यतः पट्टरूपी और सामान्यतः पट्ट बनाते हुए टेढ़ी मेढ़ी नलिकाकार या सूक्ष्मांकुर जैसी पूर्ण या पूर्ण होती है। अमीबा में ये जल रूपी, मायोटिस चमगादड़ में चपटी तस्तरी नुमा अलग अलग लंबाई की पाई जाती है। और मानव श्वेत रक्ताणुओं में ये साकित व परस्पर जुड़कर मधुमक्खी के छत्ते समान आकृति बनाए हुए पाई जाती है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में ये अनुप्रस्थ व लंबवत दोनों प्रकार की पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह जो कि मैट्रिक्स की ओर उन्मुख रहती है वो एम साइड कहलाती है तथा अंत्यकला की बाह्य सतह से जो बाह्य अक्ष की ओर उन्मुख रहती है वो सी साइड या सी सतह कहलाती है। सी सतह कहलाती है। एम सतह पर अनेक सब्रंत कण लगे रहते हैं जिनको कि हम F1 पार्टिकल्स या F1 कण कहते हैं। क्रिस्टी पर भी अनेक F1 कण उपस्थित होते हैं और इनके ऊपर युग्मनकारी कारक अनेकों क्रियाओं से जुड़ने वाले एंजाइम्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेजेज, बीटा डिहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, रोटिनोन संवेदनशील, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज एवं एटीपेज भी पाए जाते हैं। F1 कणों को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम भी कहते हैं और इनकी खोज का श्रेय हेम्बर्टो फर्नांडिस मोरान को 1963 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और इन कणों की संख्या एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10⁻³ से 10⁵ के लगभग होती है और दो पार्टिकल्स के मध्य लगभग 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में F1 पार्टिकल्स के पार्ट्स और रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन आदि के बारे में स्टडी कराएंगे।